वंडरफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छा, हम उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं एक बहुत ही मतलब जिसका वर्णन ना किया जा सके, है ना? बहुत ही सुंदर और इम्पोर्टेंट, है ना? जो अध्ययन करेंगे आज हम, है ना? और ये जो इम्पोर्टेंट जो कंडीशन आज हम अध्ययन करेंगे, ये केवल मेरे लिए ही नहीं बल्कि हर एक इंसान को, है ना? हर एक इंसान को जानना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं एक बहुत ही शानदार, है ना, बहुत ही शानदार कंडीशन को आज हम जानेंगे, है ना? और इस कंडीशन को हमें विश्वास है कि आप सब भी यदि इस कंडीशन को यदि जान जाइएगा, समझ जाइएगा, है ना? इसकी जानकारी यदि आपको पूरी अच्छी तरीके से हो जाएगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब भी, है ना, हर एक जगह जो है ना, आप कभी भी जो है ना, अपने आप को जो है ना, इस कंडीशन को अर्थात इस जानकारी को आप हर एक जगह पे है ना, जहाँ यदि आपको इसकी जरूरत पड़ी तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, है ना? तो दोस्तों, ये जानकारी, है ना, हम सब के लिए जरूरी है ना? इसीलिए आज हम एक ज्यादा बड़ा तो वीडियो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आज हम केवल, है ना, हम सोचे थे केवल शॉर्ट टैप में ऐसे ऐसे जानकारी को हम देंगे, है ना? लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सका, क्योंकि 1 मिनट में तो ये बताना संभव नहीं है ना? तो इसीलिए हम ज्यादा लंबा नहीं, मान के चलिए शॉर्टेज, चलिए मान के चलिए 5 मिनट तक की जानकारी होगा ये, है ना? तो चलिए आज हम जानते हैं, है ना? आप लोग भी, हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग भी इसे जानने के लिए पूरा उत्साहित होंगे। क्या आपको मालूम है, क्या आपको मालूम है, यदि आप गाँव घर में या फिर आप हर एक जगह कहीं न कहीं सुने होंगे, जो बच्चे जो है ना, वो जन्म लेता है और जन्म लेने के साथ ही कोई-कोई बच्चे ऐसे होते हैं, जो जन्म लेते हैं और जन्म लेने के साथ ही उसको एनीमिया नामक बीमारी हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। क्या आप ये सुने हैं? हाँ, तो ये सुने होंगे, अवश्य सुने होंगे, है ना? तो ये क्यों होता है? आज हम इसको जानते हैं कि ये जो है ना, ये जो जॉन्डिस है या फिर एनीमिया नामक जो बीमारी है, ये किसके कारण होता है और ये क्यों होता है? ये किस कंडीशन के कारण होता है? तो आज हम जानते हैं सबसे पहले, है ना, आर्थ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटिलिस, है ना? आज क्या जानेंगे? आर्थ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटिलिस जानेंगे, है ना? तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। यदि इस टॉपिक को हम, यदि इस कंडीशन को हम अच्छे से समझ जाते हैं, तो हमको हमको अच्छे से जानकारी हो जाएगा कि कोई जो बच्चे है उसको जन्म के साथ ही एनीमिया या फिर जॉन्डिस बीमारी क्यों होता है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं इसको बारीकी से, है ना? तो हम आपको डायग्राम के थ्रू बताएंगे, है ना? छोटे-छोटे, एक्चुअली होता क्या है, जो बायोलॉजी में जो है ना, कुछ-कुछ डायग्राम लेना पड़ता है ना? तो हम डायग्राम के थ्रू हम इस कंडीशन को बताते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्राम के थ्रू हम इसे बताएँगे, है ना? तो दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है, जब भी, है ना, मदर का जो है ना, या फिर जब भी मदर का जो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान, है ना, जब पहला प्रेगनेंसी होता है ना, कोई भी महिला में या फिर कोई भी मदर जब फर्स्ट टाइम जब प्रेगनेंसी होता है, तो उस प्रेगनेंसी के दौरान, है ना, अब जानते हैं क्या होता है, पहले डायग्राम फिर उसे हम समझाएंगे, है ना? तो हम मान के चलते हैं, एक मदर का जो है ना, क्या बनाते हैं, मदर का जो है हम भ्रूण बना लेते हैं, है ना? है ना? ये मान के चलते हैं क्या है, मदर का ये क्या है, भ्रूण है ना? तो हमें मालूम है ना? भले आपको मालूम है या नहीं, लेकिन हम बताते हैं, जो मदर होते हैं ना, मदर, उसके अंदर क्या होता है, आरएच नेगेटिव होता है। अब बोलिएगा ये आरएच ये सब क्या है ना? तो आरएच क्या है, इसका तो जानकारी तब मिलेगा जब हम ब्लड को पूरी विस्तृत से अर्थात शुरू से पढ़ेंगे, तब हम आरएच के बारे में अच्छे से बता पाएंगे। तो आप टेंशन ना लीजिए, वो भी हम बताएंगे, वो तब बताएंगे जब ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हम बताएंगे। तो सबसे पहले जो आरएच हम जानते हैं, जो मदर होते हैं उसमें ब्लड जो होता है ना, तो उसमें क्या होता है, आरएच नेगेटिव होता है ना? तो हम क्या लिखते हैं, ये आरएच क्या होता है, नेगेटिव होता है। और जो फीटस होता है ना, फीटस फीटस जो होता है, अर्थात जो भ्रूण होता है, जो बच्चे होता है, जो इंद्रायु होता है, जो कहिए, उसके अंदर क्या होता है, आरएच पॉजिटिव होता है ना? तो हम फीटस बनाते हैं, है ना? एक मार्कर और हम ले लेते हैं, है ना? एक सेकेंड, है ना? तो हम क्या बनाते हैं, हम फीटस बनाते हैं, है ना? ये हम क्या बनाए, तो ये हम फीटस बनाए, है ना? ये क्या है, तो ये फीटस है ना? अर्थात भ्रूण है या फिर एम्ब्रायो जो के, है ना, वो है। हम जानते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, आरएच पॉजिटिव होता है ना? आरएच पॉजिटिव होता है ना? तो मदर के अंदर क्या होता है, तो मदर के अंदर जो है ना, मदर की जो ब्लड है ना, उसमें क्या होता है, आरएच नेगेटिव होता है। और जो फीटस होता है, जो मदर के जो इम्ब्रायो मतलब मदर के जो भ्रूण है, उसके अंदर जो इम्ब्रायो बन रहे होते हैं, उसमें कौन सा ब्लड होता है, तो उसमें आरएच पॉजिटिव होता है। तो दोस्तों, आरएच पॉजिटिव जो होता है ना, इसके जो आरबीसी होते हैं, जो आरएच पॉजिटिव जो होता है, उसके आरबीसी पे क्या होता है, आरएच फैक्टर अवेलेबल होता है ना, उपस्थित होता है। और जो आरएच नेगेटिव होता है ना, उसके आरबीसी पे कुछ नहीं होता है ना। तो हम मतलब आरएच पॉजिटिव वाले का हम क्या करते हैं, आरबीसी बनाते हैं, है ना? तो हम चलते हैं, मान के चलते हैं, ये क्या है, इसका आरबीसी है,
आरबीसी का मतलब क्या होता है, रेड ब्लड सेल होता है ना, जिसको हम एर्थ्रोसाइट भी कहते हैं इसका दूसरा नाम, या फिर रेड ब्लड कर्पसल भी इसे कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये जो है ना, ये इसके अंदर क्या होता है, ये आरएच फैक्टर होता है। क्या होता है, आरएच फैक्टर, है ना। इसके ऊपर क्या होता है, जो आरबीसी होता है ना, जो आरएच पॉजिटिव वाले जो होते हैं, जो फीटस का क्या होता है ब्लड, आरएच पॉजिटिव होता है। और जो फीटस का जो ब्लड होता है ना, आरएच पॉजिटिव होता है। और हम जानते हैं कि आरएच पॉजिटिव के जो आरबीसी होते हैं, जो रेड ब्लड सेल होते हैं, उस पे क्या होता है, उस पे आरएच फैक्टर अवेलेबल होते हैं, आरएच फैक्टर उपस्थित होते हैं। और जो मदर का जो ब्लड है ना, इसके आरबीसी जो होता है ना, इसके आरबीसी जो है, इसके जो रेड ब्लड सेल है आरबीसी, इसके ऊपर जो होता है ना, कोई फैक्टर नहीं होता है ना, नो फैक्टर, नो फैक्टर, इस पे कोई फैक्टर नहीं होता है ना। तो होता क्या है, इस पे कोई फैक्टर नहीं होता है। और इस पे क्या होता है, जो आरएच पॉजिटिव जो होता है, जो फीटस होता है, उसका ब्लड कैसा होता है, आरएच पॉजिटिव होता है। आरएच पॉजिटिव का जो मतलब जो आरबीसी है, उसके आरबीसी पे क्या होते हैं, आरएच फैक्टर उपस्थित होते हैं। और जो मदर का जो ब्लड होता है, वो आरएच निगेटिव होते हैं। जो आरएच निगेटिव का जो ब्लड है ना, आरएच निगेटिव का जो ब्लड है, उसके आरबीसी पे कोई, है ना, कोई फैक्टर उपस्थित नहीं होते हैं, जैसे कि आपको हम यहाँ बनाए हैं, है ना। तो होता क्या है, जब प्रेगनेंसी जो अपने अंतिम चरण पे होता है, अर्थात जब जिस समय बच्चे को 9 मंथ का जो प्रेगनेंसी जब खत्म होने को होता है, अर्थात जिस समय बच्चे का जन्म होने वाला होता है ना, तो बच्चे का जन्म जब हो जाता है ना, और बहुत अच्छे से कोई मतलब सेफ होता है, बच्चे भी सेफ होते हैं। जन्म के बाद क्या होता है, पर्चुलेशन के बाद जो है बच्चे भी सेफ होते हैं और मदर भी सेफ होता है, उसमें कोई परेशानी नहीं होता है। एक्चुअली होता क्या है, जो बच्चे होते हैं ना, जो भ्रूण जो होते हैं, जो 9 मंथ तक जो मदर के जो गर्भ में अवेलेबल होते हैं, उपस्थित होते हैं, वो जो होता है ना, मदर के जो है ना किसी टिश्यू से जुड़े होते हैं, है ना। तो वो प्लेसेंटा के थ्रू जुड़े होते हैं, हम नाम भी बता दिए, है ना। प्लेसेंटा के थ्रू ही जो है मां से जो होता है, बच्चे में जितना भी न्यूट्रिएंट होते हैं, भोजन जो सब भी जाता है, वो प्लेसेंटा के थ्रू ही मां से बच्चे में जाता है ना। तो होता क्या है, जो आरएच सॉरी जो होता क्या है, जो मदर होते हैं, मदर के जो टिश्यू होते हैं, और जो बच्चे जो होते हैं, उसके प्रेग्नेंट जो एम्ब्रायो होते हैं, है ना, जो जन्म लेने वाले होते हैं, है ना, वो जो होते हैं ना, वो मदर से ना किसी न किसी टिश्यू से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। तो एक्चुअली होता क्या है, जब बच्चे का जन्म होता है, तो उस समय जो है दोनों में जो अलगाव होता है, दोनों में क्या होता है, जो जो पर्चुरेशन के बाद दोनों जब अलग होते हैं, जो मदर का टिश्यू है और जो बच्चे का जो टिश्यू है, जो एक दूसरे से काफी, है ना, मजबूती से, जो एक दूसरे से काफी स्ट्रांग जुड़े होते हैं 9 मंथ तक, वो जो पर्चुरेशन के बाद अर्थात वो जन्म के बाद क्या होता है, वो जब अलग अलग मतलब अलग होते हैं, तो माँ का जो टिश्यू है और जो बच्चे का टिश्यू है, वो क्या होता है ना, रेप्चर हो जाता है, अर्थात वो टूट जाता है। और जो माँ और बच्चे का जो मतलब जो माँ और बच्चे के जो बीच का जो टिश्यू था, वो जो दोनों रैप्चर होता है, तो माँ का जो ब्लड है, माँ का जो आरएच जो नेगेटिव वाला जो है ना ब्लड है, और जो बच्चे का आरएच पॉजिटिव वाला जो ब्लड है, वो क्या होता है, एक दूसरे से क्या होता है, मिक्स हो जाता है, अर्थात मिल जाता है। तो मिल जाता है, तो होता क्या है, तो जब ऐसा काम हो जाता है, तब माँ का अंदर का जो इम्यून सिस्टम है, माँ के जो अंदर का जो इम्यून सिस्टम है, वो एक्टिव हो जाता है ना। अब एक्टिव हो जाता है, आपको तो मालूम है कि इम्यून सिस्टम का क्या काम है। इम्यून सिस्टम जो है हमारे शरीर में क्या करता है, एक जो है ना मतलब क्या कर सकते हैं, एक जो है ना मतलब चौकीदार की तरह काम करता है ना, एक बहुत ही अच्छे अर्थात एक बहुत ही अच्छे जो है प्रोटेक्टर की तरह काम करता है। इम्यून सिस्टम एक ऐसा है ना, हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा भगवान का दिया है, मतलब भगवान का दिया हुआ गॉड गिफ्टेड है ना। तो होता क्या है, हम जब बीमार भी होते हैं ना, हम जब बीमार भी होते हैं, तो इम्यून सिस्टम जो है ना, ये प्रोटेक्टर की तरह काम करता है। जब भी हमारे शरीर के अंदर, है ना, आपको शायद मालूम होगा, नहीं मालूम है तो हम इसको ब्रीफ में अर्थात धीरे धीरे मतलब हल्का सा इसके बारे में हम बता देते हैं। इसके बारे में अच्छे से जानेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज चैप्टर है क्लास 12th के, है ना, चैप्टर नंबर 8, है ना, उसमें हम जानेंगे। तो होता क्या है, जो जो इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारे शरीर में जो बाहर से कोई भी सब्सटेंस जब हमारे शरीर में आता है, तो इम्यून सिस्टम उसे सबसे पहले क्या करता है, देखता है, और फिर उसे पहले उसको अपने खानदानी से उसे रिलेट करता है ना। जैसे हम हो गए, हम पहले अपने ऊपर लेते हैं, मान के चले हम हो गए, हमारे घर में जब कोई एक अनजान व्यक्ति आता है, तो सबसे पहले, है ना, जब कोई व्यक्ति आता है तो हम जाते हैं गेट पर और देखते हैं। तो यदि वो व्यक्ति हमें जाना पहचाना लगता है, तो हम बोलते हैं आइए, कोई बात नहीं, आइए, चलिए बैठिए, चाय नाश्ता कीजिए, है ना, खाना खाइए। लेकिन जब देखते हैं कोई अनजान व्यक्ति है, तो सबसे पहले हम अपने सदस्य से पूछते हैं कि क्या आप इसे पहचानते हैं। यदि वो कहते हैं कि हाँ, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है। यदि कहता है कि हम नहीं जानते हैं, तो उसे क्या करते हैं, बोलते हैं हम सर, आपको हम नहीं पहचानते, आप यहाँ से जा सकते हैं। तो इम्यून सिस्टम ठीक हमारे शरीर में उसी तरह काम करता है। जो इम्यून सिस्टम है, ये जो हमारे शरीर में जो भी कुछ बाहर से बैक्टीरिया, वायरस या किसी तरह का जो है अननोन सब्सटेंस हमारे शरीर के अंदर जब प्रवेश करता है, तो इम्यून सिस्टम सबसे पहले उसे देखता है, पहचानता है। यदि उसे जाना पहचाना लगता है, तो चलिए, आइए, कम हियर, चाय नाश्ता कीजिए, बैठिए। यदि उसे लगता है कि भैया ये गलत चीज है, इसे हम नहीं जानते हैं, अपने सदस्य से पूछता है कि तू एकरा जाने छी, तो कहते हैं हम नहीं जाने चाहिए। तो तब क्या होता है, उसी टाइम क्या होता है, इम्यून सिस्टम तुरंत अपना तलवार तैयार करता है, बेटा इसे मार के भगाना है। क्या करना है, बेटा इसे मार के भगाना है।
तो इम्यून सिस्टम जो है ना मतलब बहुत ही बोले क्या मतलब बहुत ही अच्छे प्रोटेक्टर की तरह काम करता है। तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, जब उसे जाना पहचाना लगता है तो बोलता है आइए कम हियर, और जब नहीं लगता है तो उसे उसके प्रति क्या करता है, तुरंत हथियार तैयार करता है, तुरंत एंटी है ना एंटीबॉडी को तैयार करता है, और वो एंटीबॉडी क्या करता है उसको तुरंत उकसाता है, उकसा करके मतलब शरीर के अंदर जो है लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। तो उसी समय क्या होता है, अपना तबियत क्या होता है, खराब हो जाता है। मतलब कोई कोई बोलता है ना कि बुखार लग गया, तो बुखार लग गया, सर्दी खांसी हो गया, तो कैसे, तो सर्दी खांसी होता है ना, तो उसमें होता क्या है, जो हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस प्रवेश कर जाते हैं, तो उसी से क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उससे लड़ता है, तो उसी लड़ने के दौरान जो हमारे शरीर में जो महाकुंभ लड़ाई स्टार्ट हो रहा होता है, तो उसी समय अपना तबियत खराब होता है ना। तो तबियत खराब मतलब हमारे शरीर के अंदर चल रहा है, मारपीट चल रहा है शरीर के अंदर, है ना। फिर जब दवाई खाते हैं तो उससे क्या करता है, उसे उसे क्या करता है, उसे प्रोटेक्ट क्या करता है, उसे रोकता है, उसे खत्म करता है ना। तो आपको इससे नॉलेज हो गया होगा कि इम्यून सिस्टम क्या करता है। तो एक्चुअली होता क्या है, जो मदर का जो ब्लड है और जो फीटस का जो बच्चे का जो ब्लड है, जो आपस में ये मदर वाला आर एच निगेटिव और जो बच्चे वाला आर एच पॉजिटिव है, और मदर का आर एच निगेटिव, ये दोनों ब्लड जो आपस में मिक्स करता है, तो मिक्स करने के बाद जो मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो तुरंत एक्टिव हो जाता है, तुरंत एक्टिव हो जाता है। काहे एक्टिव हुआ, उसे कुछ लगा होगा इसलिए एक्टिव हुआ, उसे कुछ लगा होगा, तो हाँ, तो उसे क्या लगा, तो इम्यून सिस्टम बोला अरे भैया ये क्या है, ये एकरा पर तो कुछ होने है, इस पे तो कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन इस पे ही क्या है, इस पे ये आरबीसी के ऊपर, इसके आरबीसी मदर के आरबीसी के ऊपर कुछ नहीं था, नो फैक्टर, कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन जो चाइल्ड है, जो बच्चे है, उसके आरबीसी के ऊपर जो है आरएच फैक्टर है। तो इसी को जब इम्यून सिस्टम देखता है ना, तो वो पिलक जाता है ना, वो पूरा उत्साहित हो जाता है कि अरे ये गेलो घर में, ये घुस गेलो, ये कौन है, ये मतलब पूरा ये एक्टिव हो जाता है, इसके प्रति तुरंत एक्टिव हो जाता है, और तुरंत अपने सेल को कहता है अबे इसके प्रति तुरंत एंटी आरएच एंटीबॉडी बना। क्या बोलता है, ये जो है इसको जब देखता है, इसके ऊपर कुछ नहीं, दोनों जब मेले में खाता है, तो ये तो अनजाना व्यक्ति हो गया इसके लिए, इम्यून सिस्टम के लिए तुरंत इसके प्रति क्या करता है, एंटी आरएच एंटीबॉडी को तैयार करता है। क्या करता है, एंटी आरएच एंटीबॉडी को तैयार करता है। तो वो जो है तुरंत तैयार नहीं होता है, तैयार करना शुरू कर देता है, लेकिन उसको तैयार होते 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 कई मंथ लग जाते हैं, है ना। तो एक्चुअली तब होता क्या है ना, तो होता क्या है, तब तक सेकेंड प्रेगनेंसी आ जाता है ना। तब तक क्या होता है, उसमें कई मंथ लग जाता है, क्योंकि देखिए एक्चुअली होता क्या है, जो जो फिटस का जो ब्लड है वो ज्यादा तो मिक्स किया नहीं, तुरंत सेल टूटा होगा, रैप्चर हुआ होगा, तो थोड़ा सा जो 2-4 ml ब्लड माँ के जो ब्लड है उससे मिला होगा, ये तो ज्यादा ब्लड मिला नहीं कि उससे मतलब तुरंत एक्टिव होगा और तुरंत उसके प्रति तैयार हो जाएगा, इसलिए वो धीरे धीरे क्या होता है, एंटी आरएच एंटीबॉडी इसके लिए तैयार होता है ना। तो तब तक क्या होता है, सेकंड प्रेगनेंसी हो जाता है ना। तो सेकंड प्रेगनेंसी क्या होता है, वो काफी टफ होता है, सेकंड प्रेगनेंसी वाला जो कंडीशन है वो काफी टफ होता है। तो अब हम देखते हैं सेकंड प्रेगनेंसी का जो कंडीशन है उसे हम देखते हैं। तो एक्चुअली फिर से एक फिगर बनाते हैं जिसमें हम देखेंगे सेकंड प्रेगनेंसी को, है ना। यहाँ फिगर बनाते हैं, ये रहा, ये क्या होगा, मदर का सेल हो गया, है ना, मदर का हो गया। इसमें क्या होता है, आरएच नेगेटिव होता है, इसके अंदर फीटस बना लेते हैं, है ना। ये क्या हो गया, ये फीटस हो गया। ये क्या होता है, आरएच पॉजिटिव होता है ना। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो ये फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद ये क्या है, सेकंड प्रेगनेंसी है, क्या है, सेकंड प्रेगनेंसी है ना। ये सेकंड प्रेगनेंसी हो गया, है ना, ये सेकंड प्रेगनेंसी है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो इसमें क्या बना हुआ था, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो एंटी आरएच एंटीबॉडी बना हुआ था वो भी यहाँ क्या होता है, अवेलेबल होता है ना। ये क्या है ना, ये क्या है, तो ये एंटीबॉडी, एंटी आरएच एंटीबॉडी है, ये क्या है, एंटी आरएच एंटीबॉडी, है ना, ये एंटी आरएच एंटीबॉडी है। तो एक्चुअली होता क्या है, जब सेकंड प्रेगनेंसी होता है, तो सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, मदर की जो ब्लड जो होता है उससे तो वो तो आरएच नेगेटिव होता ही है, साथ में उसमें जो फर्स्ट प्रेगनेंसी के, है ना, फर्स्ट प्रेगनेंसी के जो समय जो वो जो आ गए थे कौन, ये जो दोनों में इम्यून सिस्टम जो है, दोनों में जब देखा डिफरेंट है, तो इम्यून सिस्टम क्या किया, एंटी आरएच एंटीबॉडी जो बनाया, वो उस समय क्या होता है, सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान वो क्या होते हैं, वो मदर के जो भ्रूण होते हैं, जो मदर का जो है ना, मदर का जो गर्भ होता है उसमें क्या होता है, वो
अवेलेबल होता है, एंटी आरएच एंटीबॉडी क्या होता है उस समय उपस्थित होते हैं, है ना। तो होता क्या है, तो उस समय जो फीटस जो होता है, जो फीटस में क्या होता है वो आरएच पॉजिटिव होता है ना। तो फीटस में आरएच पॉजिटिव होता है और मदर में आरएच नेगेटिव होता है, और मदर के जो भ्रूण अर्थात जो मदर का जो सेल है, जो मदर का जो गर्भ है, उसमें क्या होता है एंटी आरएच एंटीबॉडी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान जो बना था वो यहाँ अवेलेबल है ना। फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जो बना था वो क्या है, सेकंड प्रेगनेंसी के समय यहाँ अवेलेबल है। तो होता क्या है, जो बच्चे मतलब जो मदर से जो होता है, मदर के प्लेसेंटा को क्रॉस करते हुए, अर्थात प्लेसेंटा हम तो स्पष्ट कर दिए, लेकिन हम इसे है ना आगे बताएंगे। जो मदर का जो टिश्यू अर्थात मदर के सेल जो है उससे क्या करता है, जो ये एंटी आरएच एंटीबॉडी है वो क्या करता है, वो क्रॉस कर करके है ना, जो आरएच जो ये फिटस का जो आरएच पॉजिटिव ब्लड है उसके अंदर क्या करता है, वो प्रवेश कर जाता है। तो प्रवेश कर जाता है तो होता क्या है, तो यहाँ तो आरएच निगेटिव है, यहाँ आरएच पॉजिटिव है, दोनों में क्या करता है, रिएक्शन हो जाता है। क्या होता है, दोनों में रिएक्शन हो जाता है। मतलब ये जो एंटी आरएच एंटीबॉडी जो है वो जो होता है ना, मदर के सेल से क्या करता है, प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस कर करके वो बच्चे के अंदर प्रवेश कर जाता है। और जो सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान जो बन रहे वो बच्चे होते हैं, है ना, उसके जो ब्लड होता है वो आरएच पॉजिटिव होता है। तो वो दोनों जब आरएच निगेटिव और पॉजिटिव जो यहाँ मिलता है तो आपस में दोनों रिएक्शन कर जाता है, जिससे क्या होता है, वो जो बच्चे होते हैं वो या फिर वो क्रम्प कर जाएंगे, है ना, या फिर वो मर जाएंगे। वो बच्चे मर भी सकते हैं या फिर क्रम्प भी कर सकते हैं, है ना। तो होता क्या है, इसी कंडीशन में जो है ना, जो बच्चे जो है, जो बच्चे के अंदर जो है ना, क्या होता है, एनीमिया या फिर जॉन्डिस से सफर करता है ना। इसी सब कंडीशन को लेकर, इसी सब कारण को लेकर जो बच्चे होते हैं वो क्या करता है, सेकंड प्रेगनेंसी के बाद जो बच्चे का जो जन्म होता है ना, या तो वो हो सकता है मर भी सकता है, नहीं तो वो रहेगा तो उसमें कुछ ना कुछ बीमारी होगा, जैसे एनीमिया हो गया, है ना, या फिर जॉन्डिस हो गया, है ना। तो ये सबसे क्या करेगा, वो बच्चे क्या हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। तो इसी पूरे कंडीशन को, तभी से जितना बताए हम, इसी पूरे कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इसी पूरे कंडीशन को, ये जितना कंडीशन है ये सभी पूरे कंडीशन को हम बोलेंगे अर्थ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। यही पूरे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इसी पूरे कंडीशन को अर्थ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस बोलते हैं। अब बोलिएगा, ठीक है, ये सब तो समझ गए, है ना। तो अब इसका कोई ट्रीटमेंट होगा, ऐसा यदि कुछ होता है तो इसका कुछ इलाज भी तो होगा ना। हाँ, इसका इलाज भी है, तो इलाज हम बताते हैं, है ना। अब इलाज बताते हैं, ये तो समझ गए कि ये होता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसका इलाज बताएंगे। तो इलाज इसका क्या होता है, तो इलाज यही होगा कि जिस समय बच्चे का जन्म होता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जब फर्स्ट बच्चे का जब जन्म होता है, तो उस समय यदि हम मदर के, है ना, बॉडी में क्या करेंगे, मदर के बॉडी में जब हम एंटी आरएच एंटीबॉडी इंजेक्शन यदि हम उसमें लगवा देते हैं, तो होता क्या है, जो ये आर्टिफिशियल होता है, जो एंटी आरएच एंटीबॉडी क्या होता है, ये आर्टिफिशियल होता है ना, और ये शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब ये बॉडी में ज्यादा देर तक ये रहता नहीं है, ये कुछ ही देर में क्या होता है, ये बॉडी के अंदर से अपने ऑटोमेटिक ये क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो जिस समय जब बच्चे का जन्म होता है और जन्म के, है ना, जो बाद जो है मदर में यदि हम क्या लगाते हैं, एंटी आरएच एंटीबॉडी का जब इंजेक्शन लगवा देते हैं, तो होता क्या है, जो उसके अंदर जो है ना मिक्स हुआ है आरएच पॉजिटिव, है ना, जो फीटस का आरएच पॉजिटिव और मदर का जो आरएच नेगेटिव जो दोनों आपस में मिक्स करता है, तो उसको क्या करता है, ये जो एंटी आरएच एंटीबॉडी का जो इंजेक्शन मारेंगे, वो इंजेक्शन क्या करता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, आरएच फैक्टर को क्या करता है, नष्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जिससे क्या होता है ना, आगे चल के जो सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चे का जो बच्चे जो बनेंगे, अर्थात वो बच्चे बन करके जब जन्म होगा उसका, तो उसमें कोई तरह का परेशानी नहीं होगा, है ना। और जो ये एंटी आरएच एंटीबॉडी का जो इंजेक्शन लगाएंगे वो हमारे आरएच जो फैक्टर है ना, जो मिक्स हुआ है और उसको खत्म भी कर देगा। फिर एंटी आरएच एंटीबॉडी तो हम पहले ही बता दिए, ये शॉर्ट लिव्ड होता है, फिर ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, शरीर से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, यही था अपनी पूरी जानकारी अर्थ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के बारे में। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, इसे अच्छे से समझे होंगे, ये आपको बहुत ही लाभदायक होगा आपके लिए, है ना। तो हम चाहते हैं कि इसी तरह का जानकारी, है ना, हम आपको प्रोवाइड करें कभी कभी बीच में आकर के, है ना। साथ में तो वो अपना चलते रहेगा, जो चैप्टर वेप्टर है वो तो चलते रहेगा, लेकिन इस तरह का जो कोई कोई महत्वपूर्ण जानकारी होते हैं वो हम आकर के बीच में क्या करेंगे, देते रहेंगे, है ना। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छा लगा होगा, है ना। तो यदि आपको ये जानकारी अच्छा लगा तो जो अपना चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों तक ये शेयर कीजिएगा, ताकि हर एक पर्सन को, है ना, अपने मतलब अपने लेवल से लेकर के हर एक लेवल के बच्चे को, या फिर, है ना, हर एक पर्सन को ये जानकारी होना चाहिए, है ना। हर एक तक ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर एक पर्सन अपने आप में सतर्क रहे, है ना, सहज रहे, है ना। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। तो इसी तरह का वीडियो आपको हम बार बार देते रहेंगे, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।